अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग का वक्त, यानी कि मार्केटें ठीक 4:30 और 5 घंटे तक क्लोज होने वाली हैं। उससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी हैं। आज के दिन दोस्तों, इंडेक्स फाइनली बुरी तरह कोलैप्स कर गया। अगर आज आपने हमारी सुबह की वीडियो नहीं देखी तो यकीन कीजिएगा आपने सब कुछ मिस कर दिया। आपको सुबह ही बता दिया गया था कि जो इंडेक्स है वो यहाँ पर आज 99.50 को टच करने की सलाहियत रखता है, और ऐसा हो चुका है। लेकिन इस दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इंडेक्स के अंदर दोबारा जान फूंक दी गई। ऑयल प्राइसेस, इंडेक्स और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट का रुख तो दोस्तों हम इख्तियार करेंगे ही, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। देखिए गाइस, सारे डाटा कंप्लीट हो गए। ओके, अब जो पीछे रह जाता है वो भी काफ़ी दूर है, यानी कि एफओएमसी के जो मिनट्स आने हैं। इतनी सारी नेगेटिव जो डेटास की अपडेट हैं जो यूएस इकोनॉमी को सीधा सीधा इशारा करती हैं कि भाई तू ठंडी हो चुकी है, ठीक है, और तेरे अंदर इतनी जान मौजूद नहीं है कि तू अपने ही मुल्क के शहरियों को लेकर चल सके। बावजूद इसके ये खदशा क्यों बढ़ गया है फिर से 50% तक कि फेड आओ देखेगा ना ताओ, लेकिन वो रेट इंक्रीज कर देगा सितंबर में। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा किसके कहने पे हो रहा है? देखें गाइस, 3 दुनिया के बड़े बैंक, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन क्योंकि इनकी स्टेटमेंट मानी जाती है, आप जाकर ज़रूर गूगल करें, आपको पता चलेगा कि गोल्डमैन साशे, ठीक है, और जेपी मॉर्गन, और तीसरे में जो बैंक ऑफ अमेरिका है, जब इनकी कोई स्टेटमेंट आती है तो लोग उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट देते हैं और एंड ऑफ द ईयर हर चीज़ इसके करीब तरीन रहती है। देखें, मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। XAU, जिसके बारे में गोल्डमैन साशे बार बार कहता रहा कि जी 5400 का लेवल आएगा, 5400 का एंड ऑफ द ईयर, इसमें से जो बैंक ऑफ यूएस है वो कहता रहा कि जी 4500 तो नॉर्मल लेवल होगा। तो दोस्तों 4450 तो आपने देख लिया। तो इसीलिए इनकी स्टेटमेंट्स की वैल्यू रहती है कि ये उस वक्त बात करते हैं जिस वक्त बात समझ में आ नहीं रही होती। एनीवे, फेड क्यों रेट इंक्रीज करेगा, सवाल ये है। व्यूअर्स ने आज बहुत पूछा कि क्लोजिंग से पहले आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, फेड दोस्तों रेट इसलिए इंक्रीज कर सकता है कि उसने इंडेक्स को बचाना है। अगर वो इंडेक्स को नहीं बचाता तो यकीन कीजिएगा पीछे कौन कौन से कंट्री बैठे हुए हैं कि जो चाहते हैं कि भाई हमारा सिक्का चले मार्केट के अंदर, जिसमें सारों से पहली लिस्ट में चाइना खुद बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ कंट्रीज एशिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं जी जल्द अज जल्द इंडेक्स जो है वो मार्केट में रूल खुल जाए और लोग हमारे जो सिक्के के ऊपर है बिलीव करें। तो इस तरह दोस्तों 5 से 6 बड़े ममालिक हैं जो इस दौड़ में पड़ चुके हुए हैं, और वो चाहते हैं कि यील्ड, पेट्रो डॉलर, इसका दौरा ख़त्म हो और लोग जो हैं वो ब्रिक्स वाला काम करें। जिस तरह आप जानते हैं कि ब्रिक्स के अंदर भी जो कंट्री हैं वो सोना मुसलसल बाय कर रहे हैं। अब तो ये कहते भी और सुनते भी कान पक गए हैं, और नो डाउट उसका असर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए असर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ठीक 1 साल पहले गोल्ड आज के दिनों में 2800 पर औंस पे था, 2800, और हम 5600 तक का हाई देख चुके हैं। लिहाजा गाइस, ये एक वजह है जो आपको, मुझे, हम में से किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि ये अपना इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स बचाने के लिए आपको, मुझको, सबको चकमा भी दे सकते हैं। ये है दोस्तों डॉलर इंडेक्स, जिससे जगह जगह से समझ ले मार पड़ रही है, और आज इसने हमारी जो अपडेट थी उसको कंप्लीट किया। बात हुई थी कि ये 99.50 को ब्रेक कर देगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने उसी वक्त हमारी टीम ने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी जब इंडेक्स ने आज 99.37 तक का लो दिया, यानी कि 99.37 का लो। अब तो इस वक्त इंडेक्स थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, क्योंकि उसकी एक ख़ास वजह है। जब मार्केटें क्लोजिंग की तरफ जा रही होती हैं तो अक्सर इंडेक्स भी अपने पूरे ज़ोर से हाथ पांव मारता है कि हम भी अपनी क्लोजिंग अपर लेवल पे करें। तो दोस्तों तकरीबन 20 से 25 दिन होने को हैं, इंडेक्स एक बार भी अब 101 की तरफ नहीं बढ़ सका,
और CPI हो, PPI हो, बल्कि आज भी एक रिपोर्ट थी MOU सर्विस का जो एक पैरामीटर होता है सर्विसेज का, उसका एक ग्राफ मार्केट में आना था। एक्सपेक्टेशन 55 की थी और दोस्तों रिजल्ट 51 आया, यानी कि यहाँ पर भी US इकोनॉमी के डाटा को पड़ गई मार। तो लिहाजा दोस्तों एक बात अपने दिमाग के अंदर डालने कि इंडेक्स को बचाने के लिए रेट इंक्रीज की बातें हो रही हैं और चलती रहेंगी। क्लोजिंग से पहले दोस्तों यहाँ पर ऑयल प्राइसेस पे आपने ज़रूर नज़र रखनी है। अगर आज के दिन का हिसाब करें तो 1.40 क्रूड में और ब्रेंट क्रूड में और 1.13 का इजाफा WTI में है, यानी कि ये हफ्ता ऑयल प्राइसेस को शिकस्त नहीं दे सका। बैक एंड के ऊपर दोस्तों गल्फ से रिलेटेड अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, अलबत्ता रूमर्स आपको ज़रूर सुनने को मिल जाएंगे। लिहाजा जल्दी से बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन है उसमें मुसलसल हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन हैरानगी की बात है कि BTC में उसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा। आखिर इस दौरान कौन से आल्ट कॉइन्स हैं जिनकी पोजीशन हमें कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है और मज़ीद क्या सूरत हाल रहेगी आगे चल कर के बात करेंगे, क्योंकि डोमिनेंस मुसलसल BTC का गिर रहा है। अगर हम BTC के प्राइस को देखें दोस्तों तो 0.5% की पहले से ही कमी है, यानी कि मैंने जो चीज़ आपको आगाज़ में बताई है वो बाकायदा तौर पे BTC अपने मुंह से बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ख़ास करके BNB, चेन लिंक और मुसलसल कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो रॉक कर रही हैं। देखना यह है कि क्या क्लोजिंग से पहले हमें उनमें कुछ बेटरमेंट दिखाई देगी, क्योंकि इस सैटरडे और संडे में एक बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा आल्ट कॉइन्स में। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं BTC से, ठीक है। और यहाँ पर BTC जो है वो अपनी सेफ जोन को मुसलसल यहाँ पर डिनाई कर रहा है, और क्योंकि कैंडल चार्ट में हमारे पास इसका पूरी तरह से एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। चलें आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों BTC के लिए मैं चाहूँगा कि आपका तमाम फोकस जो है वो कैंडल चार्ट की तरफ हो और इस ऑरेंज बॉल को बिल्कुल फॉलो करें। दोस्तों आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर BTC के लिए जो वीकर जोन है, जिसे हम अब ब्रेकिंग जोन का नाम दे रहे हैं, उसका आगाज़ हो चुका है। आपने देखा कि आज के दिन BTC ने 62,530 तक का लो दिया। कहीं पे 530 था, कहीं पे 520 था। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आपने डिफरेंट इसके लोज देखे। अब क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज और लॉन्ग स्क्वीज आपको इस कैंडल में भी देखने को मिल रहे हैं, तो हम अपनी हिस्ट्री को करते कराते पूरी तरह अचीव कर चुके हैं। चेक दिस आउट 1 एंड 2। तकरीबन इस वक्त BTC अपने 2 हफ्ते वाली पुरानी पोजीशन पे आन खड़ा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल जो BTC है वो ज़्यादातर मूव करता है दोस्तों तब, कब आपने कभी सोचा है, जब गल्फ में टेंशन बढ़ जाती है। जैसे ही दोस्तों गल्फ में सूरत हाल जो कि है नॉर्मल होने लगती है, तो BTC जो है वो एकदम अपने हाथ पांव छोड़ देता है। लिहाजा यहाँ पर इसकी जो सेफ जोन है दोस्तों उसको समझने की ज़रूरत है। सेफ जोन की तरफ BTC फ़िलहाल तो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 63,500 टू 63,800। अब जब तक हमें ये लेवल नहीं मिलना था, इसने सेफ जोन में नहीं जाना था, ऐसा नहीं हुआ, तो BTC जिस तरफ क्लोजिंग करने जा रहा है दोस्तों ये बड़ा नाजुक मामला हो जाएगा। अभी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है, तो हमें एतबार करना चाहिए इस बात के ऊपर पूरी तरह से कि चले इस 4 घंटे में अगर क्लोजिंग अप के ऊपर हो गई तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्टांस होगा BTC का। अदरवाइज दोस्तों अब हम 62,500 से ज़्यादा दूर नहीं रह गए, क्योंकि BTC कॉन्टीन्यूसली 63,000 को ब्रेक करके खड़ा है। अगर हम इथीरियम को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर इथीरियम 1864 और 1885 के दरमियान पूरी तरह स्टक है, ठीक है जी। और 1850 को ये टच एंड गो करने के लिए भी तैयार नहीं है। याद रहे कि इथीरियम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीली लेकर के नहीं आ पा रहा। फिर भी कोई समा ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहता। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इथीरियम स्टेकिंग में इस वक्त चमक रहा है, ठीक है। स्टेकिंग का इसका जो वॉल्यूम है वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिसका इम्पैक्ट आप इथीरियम में देख सकते हैं। अलबत्ता 1850 के ब्रेक होने के बाद की सूरत हाल 1820 की तरफ ही बढ़नी है, और अपर लेवल जो है वो अभी भी कोई ना तो इतना मजबूत हुआ है ना ही वीक, यानी कि 1890। अगर थोड़ी देर के लिए हमें मार्केट ने क्लोजिंग 1910 1920 पे दे भी दी, तो रिजेक्शन का जो मामला है दोस्तों वो इसके बिल्कुल साथ साथ रहेगा। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ।
दोस्तों आज सेशन का आगाज़ करते हैं हम XAU से। आज XAU ने अपनी रिकवरी शो करके अपनी पोटेंशियल को फिर से प्रूव किया और ये जो इसकी इम्प्रूवमेंट थी ये पूरी मार्केट के किसी भी प्रोजेक्ट से कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि आप जानते हैं कि XAU को यहाँ पर गोल्ड बैक्ड कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों जब हम सुबह XAU को डिस्कस कर रहे थे तो हमारी जो उस वक्त करंट सिचुएशन थी वो समझना बड़ी ज़रूरी है। मार्केट इसकी पहले से ही 4340 और 4345 पे पुल बांधे खड़ी थी, ठीक है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि XAU ने एकदम उड़ान भरी। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि इंडेक्स ब्रेक कर गया। इंडेक्स ब्रेक करने का प्राह रास्त जो है फ़ायदा यहाँ पे XAU ने लिया और XAU अब तक जो हाई लेकर आया है दोस्तों वो फिर से 4400 का है, यानी कि 4400। तो हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए थी वो इसने हासिल की, जस्ट लाइक 4358 से 4375 ये रेजिस्टेंस मिली दोस्तों XAU को और नतीजे में 4400 आपके सामने है। अब क्योंकि हम 4400 से रिजेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे टॉप रेजिस्टेंस जो बिल्कुल फ्रेश बनी है वो 4451 की है। अब 4451 पे XAU ने जो रिजेक्शन दी है उसके दरमियान सपोर्ट बनी है दोस्तों 4320 की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट अपर लेवल पे क्लोज होगी। देखें दोस्तों 4375 एक पॉजिटिव जोन है। हम यहाँ पर 4375 को अगर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 45 मिनट तक तो यकीनन चांस बन जाएंगे कि XAU 4390 4395 पे अपनी क्लोजिंग दे। 4420 4430 के चांसेस बहुत ही कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। लेकिन अगर इस दरमियान ये बिग बेरिश मारूबुजू कैंडल मज़ीद अपना जो टाइम है यहाँ पे गुजार लेती है तो प्रेशर 4360 की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों BNB की जो फ्रेश सपोर्ट थी वो यहाँ पर ट्रिगर हुई दोस्तों और हम 607 से आगे फ़िलहाल नहीं जा सके। याद रखें कि BNB ने भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोज यहाँ पर प्रोवाइड किए, जस्ट लाइक 602.34, कहीं पे 601.90। अलबत्ता यहाँ पे BNB ही है XAU के बाद जो अपना लोहा मनवा रहा है। इसकी वीकर जोन 600 सामने बन के आ रही है और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 609। फाइनली दोस्तों XRP ने $1 की सपोर्ट तोड़ दी है। हम 0.9999 पे खड़े हैं, जिसकी वजह से XRP की आने वाले दिनों में दोस्तों जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठने वाली हैं, लिहाजा हम इसे फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमारी रिवर्सल सपोर्ट थी 75.10। यू कैन चेक राइट नाउ हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हालांकि हम उस वक़्त 75.50 से 75.70 के करीब थे। यहाँ पर सपोर्ट ना मिल पाने की शक्ल में दोस्तों सोलाना तेज़ी से हमें 74.65 की तरफ लेकर जाएगा। अब आते हैं हाइपर लिक्विड पे। व्यूवर के बहुत से सवाल आते हैं हाइपर लिक्विड को लेकर। तो दोस्तों हाइपर लिक्विड अपने इस वीक के एक अच्छे हाई के बाद अब 55 की सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। याद रहे कि 2.51 का ये जो वॉल्यूम है ये इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। 55.50 के ब्रेक होते ही दोस्तों प्रेशर 54.80 की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा, नोट स्लाइटली तेज़ी से। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर जी कैश की तरफ। जी कैश ने आज अपनी 480 की सपोर्ट को पूरा प्रोटेक्ट किया। नतीजे में 492 495 का हमने हाई देखा। एन मुमकिन है कि जी कैश फिर से 481 और 482 का रुख इख्तियार करे। चेन लिंक में यहाँ पर दोस्तों 10 से 15 सेंट की मजीद कमी देखी जा सकती है। VCH यहाँ पर बिल्कुल अनमूव्ड, बिल्कुल बिलो द एवरेज और अब 200 को ब्रेक करने के लिए तैयार है, जिस तरह की सूरत हाल अब तेज़ी से बन रही है। अगर हम यहाँ पर एवेक्स को ऐड करें गाइस तो हमें इसमें 7 सेंट की कमी दिखाई दी, यानी कि हमारा जो लो था फ्रेश वो 6.30 का था। एवेक्स हमें 6.34 का लो प्रोवाइड कर चुका है। मैं समझता हूँ कि अभी भी एवेक्स में करेक्शन रहेगी, जिसमें नियरेस्ट वन 6.35 का लेवल देखा जाएगा। तो फाइनली दोस्तों टाओ ने 197 को ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट हो गई दोस्तों यूटिलाइज, प्रेशर रहेगा अब की बार 190, ठीक है, और 192 के दरमियान। पहले भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखी गई थी, ठीक है जी। तो ये उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों BGP जिसे सुबह ऐड किया गया था, BGP में यहाँ पर 1.60 के चांसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और रिकवरेबल पोजीशन आने वाले सेशन में और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। लास्ट में आएंगे दोस्तों हम KCS की तरफ। जो सूरत हाल है उसमें हमारा टारगेट 6.45 का है दोस्तों।
KCS जो कू कॉइन का नेटिव टोकन है, इसमें टोटली रेजिस्टेंस अब आने वाले वक्तों में वीक होने जा रही है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।